नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे बहुत ही चर्चित एक महत्वपूर्ण आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है मीशो आईपीओ। भारत में पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ती ई कॉमर्स ने काफ़ी दुनिया को तेजी से बदल दिया है और मीशो इस बदलाव का एक सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीशो आईपीओ की हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे, उसकी जीएमपी क्या चल रही है वो भी हम आपको बताएंगे, क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर उसके फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर्स में क्या हमें इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिला या नहीं। इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी बताएंगे। तो आप इस चैनल पे न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप भी आईपीओ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमने टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आईपीओ से आने वाली जो भी अपडेट्स होती है और जो हम लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले आपको वहीं आपको मिलेगा। जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप उसको ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं कंपनी के सबसे पहले फंडामेंटल की तरफ। तो कंपनी क्या करती है, पहले आपके दोस्तों मीशो का नाम आपने जरूर सुना होगा, खासकर अगर आप टीयर 2 एंड टीयर 3 शहर के अंदर रहते हो। तो मीशो भारत का एक वैल्यूएबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहां लोग फैशन, होम प्रोडक्ट, ब्यूटी आइटम जैसी चीजें बहुत कम कीमत में खरीदते हैं। मीशो की अगर खास बात की बात करें तो मीशो के अंदर कंपनी खुद माल नहीं बनी रखती, सेलर्स अपना सामान सीधे लिस्टिंग कर देता है। डिलीवरी के लिए मीशोस का नेटवर्क लूम्स लॉजिस्टिक मदद करता है। ज्यादातर कस्टमर छोटे शहर से होते हैं, यही कारण है कि मीशो को लोग भारत का सबसे तेज बढ़ता ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहते हैं। अगर इसके आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो ओपनिंग की बात करें तो 3 दिसंबर एंड क्लोजिंग 5 दिसंबर है। इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 105 से 111 प्रति शेयर है। फ्रेश इशू इसके अंदर 4250 करोड़ का बताया जा रहा है। ऑफर्स की बात करें तो 1171 करोड़ का है। टोटल इशू साइज की बात करें तो 5421 करोड़ है। अगर इसके लोट साइज की बात करें तो 35 शेयर है, यानी एक लोट की जो कीमत है इसके अंदर 14,985 रुपए के आसपास है। मार्केट कैप की बात करें तो 50,000 करोड़ का है, यानी अपर बैंड पर है। फ्रेश इशू से जुटाए गए पैसे कंपनी अपने उपयोग के लिए करेगी, टेक्नोलॉजी और एआई डेवलपमेंट के लिए करेगी, मार्केटिंग के लिए करेगी और लॉजिस्टिक नेटवर्क बढ़ाने के लिए करेगी। अगर इसके वर्किंग कैपिटल के लिए बात करें तो मीशो का बिजनेस मॉडल और ये अपने वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए करेगी। अगर इसके मीशो के लिए बिजनेस मॉडल की बात करें तो मीशो का मॉडल 4 चीजों पर चलता है। सबसे पहला है कमीशन, सेलर से कमीशन लिया जाता है। लॉजिस्टिक यानी डिलीवरी चार्ज पर मार्जिन, ओके। एड एंड प्रमोशन, सेलर्स प्लेटफॉर्म पर एड जो बताते हैं उनका ये अपना अलग से चार्ज रखते हैं। अगर इसके स्केल बेस्ड बेनिफिट की बात करते हो तो ज्यादातर ऑर्डर ज्यादा रिन्यू, अगर जितना ज्यादा ऑर्डर होगा उतना ही इनको रिन्यू मिलेगा। अगर मीशो का फोकस है कि लो मार्जिन बट हाई वॉल्यूम, तो यानी कम मुनाफा लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हमें ऑर्डर मिलना चाहिए। भारत के छोटे शहरों में कीमत पर शॉपिंग करने की आदत बहुत तेजी से बढ़ रही है और मीशो इसी गैप को पकड़कर बाजार में धमाकेदार ग्रोथ दिखा रहा है। अगर इसके कंपनी के फाइनेंशियल ईयर्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन फाइनेंशियल 2020 में और तेजी हमें देखने को मिली और कंपनी का रेवेन्यू 5,577 करोड़ रिपोर्ट किया गया है। अगर इसके यानी कहने का मतलब अगर पिछले साल की तुलना की ग्रोथ करें तो 29% की हमें देखने को मिल रही है, जो ई कॉमर्स में बहुत मजबूत मानी जा रही है। अगर इसके लॉसेस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनका जो लॉस है वो 1512 करोड़ का रहा और फाइनेंशियल ईयर 2026 में इनका जो लॉसेस है वो 17 करोड़ बताया जा रहा है, यानी लॉस में 70% से अधिक कमी हमें देखने को मिली है यहाँ पे। इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो अगर जेएमपी के हिसाब से लिस्टिंग हुई तो हमें 140 से 145 के आसपास में खुल सकता है, यानी लगभग जो जीएमपी है वो 330 से 40% का लिस्टिंग गेन का जो अनुमान हमें देखने को मिला है। ध्यान रहे कि जीएमपी अनऑफिशियल है तो गारंटीड नहीं है कि क्या इसके अंदर जो लिस्टिंग बताए गए उस हिसाब से हमें इसके अंदर टारगेट देखने को मिले। हो सकता है कि ये हमें नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है और काफी अच्छा हमें इसके अंदर हो सकता है प्रॉफिट भी देखने को मिले। तो जीएमपी के हिसाब से हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल्स वगैरह सब कुछ फंडामेंटल अगर आपके हिसाब से मैच करता तो उस हिसाब से आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। अगर इसकी बात करें क्या हमें इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए नहीं, तो अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन यानी इन्वेस्टर्स हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। जीएमपी स्ट्रॉन्ग है और डिमांड हाई है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें, अगर लॉन्ग टर्म से हम देख रहे हैं तो ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्ग है। भारत कंज्यूमर बाजार में बड़ा फ्यूचर है और लॉस कम हो रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन हाई रिस्क हाई डिमांड और स्टॉक है।
पर्सनल व्यू के हिसाब से आपको बताऊं तो अगर आप नजरिया ग्रोथ ओरिएंटेड के हिसाब से देख रहे हैं तो मेशो एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो प्रॉफिट टारगेट तक आप देख के और उसको आप एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेशो आईपीओ का पूरा रिव्यू। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप और आपको क्या लगता है कि आप इस आईपीओ के अंदर किस तरीके से आप लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, यह भी हमें